2 महीने मायके रहूंगी। दिनेश और अनीता का एक खुशहाल परिवार था। उनके घर में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर उनकी बहू को अपने ससुराल रहने से ज्यादा मायके रहना अच्छा लगता था। क्या बात है, आज इतनी चुप क्यों? सुबह तो ठीक लग रही थी। कुछ नहीं मतलब बहुत कुछ। बताओ तो सही, मेरी प्यारी पत्नी के दिल में क्या चल रहा है? बस माँ की बहुत याद आ रही है। अच्छा, पर अभी तो कुछ दिन पहले ही होकर आई थी ना वहां। हाँ, लेकिन माँ से दूर रहना बहुत मुश्किल लगता है। उनके बिना मन ही नहीं लगता। अरे, अब तुम शादी करके आई हो, ये तुम्हारा घर है, माँ पापा भी तो है यहाँ। हाँ, पर मायके की बात अलग होती है। वहाँ माँ पापा के साथ जो अपनापन महसूस होता है वो कहीं और नहीं मिलता। देखो रानी, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें उनकी याद आती होगी, पर हर हफ्ते मायके जाना तो सही नहीं है। यहाँ भी तो अब तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं। और वहां मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। माँ पापा बूढ़े हो रहे हैं, उन्हें भी तो मेरी जरूरत है। मुझे बुरा नहीं लग रहा कि तुम वहां जाना चाहती हो, लेकिन अगर हर बार मायके का ही ख्याल रखोगी तो यहाँ के रिश्ते कैसे निभाए जाएंगे? मैं यहाँ सबको पूरा ख्याल रखती हूँ, फिर जब भी मैं मायके की बात करती हूँ तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हूँ? मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन तुम्हारा बार बार मायके जाने का मन करता है तो माँ को भी तो बुरा लगता है ना? माँ को बुरा लगता है? वो कहती है जब से शादी हुई है तुम्हें ससुराल से ज्यादा मायके में ही रहना अच्छा लगता है। हाँ, तो उन्हें समझना चाहिए ना कि मैं सिर्फ उनकी बहू ही नहीं, किसी की बेटी भी हूँ। लेकिन रानी, शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तुम्हें पता है, जब भी मैं मायके जाती हूँ मेरी माँ कितनी खुश हो जाती है। रानी देखो, बात को समझो तुम। वो मेरे बिना बहुत अकेली महसूस करती है, और पापा, उन्हें मेरी कितनी जरूरत है पता भी है तुम्हें? रानी, वहां तुम्हारी भाभी है, लेकिन यहाँ भी माँ पापा तुम्हारे सहारे रहते हैं। लेकिन माँ के बिना मैं अधूरी महसूस करती हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं भी तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करता हूँ तो? विकास, देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जब तुम मायके जाती हो तो ये घर भी सूना सूना लगता है। तो क्या मैं कभी मायके ना जाऊं? ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन हर 2-3 हफ्ते में जाना सही नहीं लगता। मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए जाना चाहती हूँ। कितने दिनों के लिए? 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ता? रानी, अब ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? तुम्हें मेरी खुशी से ज्यादा इस बात की चिंता है कि मैं मायके में कितने दिन रहूंगी। तुम्हारी खुशी ही मेरे लिए सबसे जरूरी है। तो जाऊं ना मैं? ठीक है, लेकिन पक्का 1 हफ्ता ही? हाँ पक्का। रानी भावुक होकर विकास को गले लगा लेती है। अपने घर पहुंचती ही उसकी माँ और पिता उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं। अरे रानी, तुम अचानक? हाँ माँ, आपकी बहुत याद आ रही थी तो आ गई। अकेले आई हो या विकास और राज भी आए हैं? नहीं पापा, बस राज आया है। राज दौड़ते हुए अंदर आता है और नाना नानी को देखकर खुशी से उछल पड़ता है। सरोज राज को गोद में उठा लेती है और प्यार से चूमती है। मेरा राजा बेटा आ गया, कितने दिन बाद आए हो, बहुत याद आ रही थी बच्चों। मुझे भी। दीदी ये लो चाय, सफर से आई हो, थक गई होगी। हाँ भाभी, सच में बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ आकर। सरोज रानी को प्यार से बैठने का इशारा करती है और उसके सर पर हाथ फेरती है। लेकिन बिना बताए क्यों आई बेटा? सरप्राइज देने के लिए। बेटा फिर भी बता के आती तो सही रहता ना। भला बता के भी कोई सरप्राइज दिया जाता है? सभी हंस पड़ते हैं। घर में खुशी का माहौल बन जाता है। रानी वापस अपने ससुराल चली जाती है, पर रानी का ये मायके का सिलसिला थमता नहीं। कुछ दिनों बाद रानी फिर से बोल पड़ती है। माँ जी, अब से एक बात कहनी थी। हाँ बहू बोलो। मैं कुछ दिनों के लिए मायके जाना चाहती हूँ। फिर से? अभी कुछ हफ्ते पहले ही तो होकर आई हो। हाँ, लेकिन माँ पापा से मिले भी काफी दिन हो गए ना। देखो रानी, तुम्हारा मायका है, लेकिन अब तुम्हारी जिम्मेदारी इस घर में है। बार बार वहां जाना सही नहीं है। पर माँ जी, देखो बेटा, हम तुम्हें मायके जाने से रोकते नहीं, लेकिन हर महीने जाना तो सही बात नहीं है। विकास और हम सबको भी तो तुम्हारी जरूरत है ना। रानी कुछ कहने जाती है, लेकिन अनीता के लहजे को देखकर समझ जाती है कि कोई फायदा नहीं है। रानी मायके जाने की ठान लेती है और वो अपने बेटे राज को एक रट्टा लगवा लेती है। राज, इधर आओ बेटा। क्या हुआ मम्मा? देखो, अगर मैं तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट दूं तो तुम मेरी एक बात मानोगे? सच मम्मा? कौन सी बात? जब पापा आए तो उनसे कहना मुझे नानी के घर जाना है। बस जिद पकड़ लेना जब तक पापा हाँ ना बोले। लेकिन मम्मा, दादी ने तो मना किया था। हाँ, लेकिन अगर तुम पापा और दादी से कहोगे तो वो मान जाएंगे और फिर हम नानी के घर मजे करेंगे, ठीक है? और मुझे चॉकलेट भी मिलेगी? हाँ बेटा, बहुत सारी।
ठीक है मम्मा, मैं पापा और दादी से कहूंगा। रानी मुस्कुरा देती है और राज खेल में लग जाता है। शाम होते ही जैसे ही विकास घर आता है, राज अपनी जिद का नाटक शुरू कर देता है। राज अपनी दादी और दादा से भी यही जिद करने लगता है। पापा, मुझे नानी के घर जाना है। अरे बेटा, अभी कुछ दिन पहले ही तो गए थे नानी के घर। ना, मुझे अब भी जाना है। अनीता और दिनेश भी बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ राज बेटा? दादी, मुझे नानी के घर जाना है बस। लेकिन बेटा, अभी तो तुम वहीं से आए हो, ऐसा क्या है जो यहाँ नहीं है? वहाँ नानी है, नाना है और बहुत सारी चॉकलेट भी। विकास समझ जाता है कि राज को ये बात सिखाई गई है। वो रानी की ओर देखता है जो चुपचाप खड़ी है। तभी अनीता विकास से कहती है, बेटा मेरा मानना है कि राज को उसकी नानी के घर छोड़ाओ। जब उसका मन भर जाएगा तब आ जाएगा। नहीं माँ, मैं अपने बेटे को अकेले नहीं भेज सकती। तो फिर? अगर राज जाएगा तो मैं भी उसके साथ जाऊंगी। क्यों? हाँ, मैं राज को अकेले नहीं भेज सकती ना, वो छोटा है, अभी उसे मेरी जरूरत है। रानी, तुम फिर से वही कर रही हो। तुम हर बार मायके जाने के बहाने ढूंढती रहती हो। ये कोई बहाना नहीं है विकास, मैं राज के साथ 2 महीने के लिए मायके जा रही हूँ। राज की जिद और रानी के फैसले के आगे सब चुप हो जाते हैं। विकास गहरी सांस लेकर चुप हो जाता है। रानी के जाने के बाद ही राज और उसके घर वालों को बहुत परेशानी आने लगती है। माँ, टिफिन तैयार हुआ कि नहीं? मुझे देर हो रही है। बस बेटा, बना रही हूँ, थोड़ा इंतजार कर लो। माँ, रोज रोज देर हो रही है, ऑफिस में सब नाराज हो जाते हैं। बहू होती तो यह सब दिक्कत नहीं होती, वो टाइम से टिफिन बना देती थी। विकास कुछ नहीं बोलता, बस गहरी सांस लेकर मोबाइल निकाल कर देखता है। तभी ऑफिस से कॉल आता है। हाँ सर, बस निकल रहा हूँ। अनीता जल्दी जल्दी टिफिन पैक करके देती है, लेकिन विकास का चेहरा चिड़चिड़ाहट से भर जाता है। रानी के न रहने के कारण अनीता की तबीयत खराब होने के बावजूद उन्हें घर का काम करना पड़ता है। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सर भारी लग रहा है, बहुत थक गई हूँ। तो तुम आराम क्यों नहीं कर लेती? अगर मैं आराम करूंगी तो घर का काम कौन करेगा? कपड़े धुलने हैं, खाना बनाना है, सब कुछ पड़ा है। रानी होती तो सब संभाल लेती। अब बस पे करो, अपनी मर्जी से गई है वो, अपनी मर्जी से आएगी। हमें तो संभालना पड़ेगा अपने घर का काम। इतने में दरवाजे की घंटी बजती है। अनीता किसी तरह उठकर दरवाजा खोलती है। दूध वाला खड़ा था। अनीता दूध लेती है, तभी राज की पढ़ाई कमजोर होने की शिकायत आती है। हेलो लोकेश जी, हम राज के स्कूल से बोल रहे हैं, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ जी, बताइए। राज की पढ़ाई में बहुत गिरावट आ गई है, वो क्लास में ध्यान नहीं दे रहा और उसके टेस्ट में नंबर भी बहुत कम आए हैं। क्या? लेकिन घर पर तो वो पढ़ाई करता है। ऐसा लग तो नहीं रहा। क्या उसकी माँ उस पर ध्यान नहीं दे रही? माँ? वो तो इन दिनों मायके गई हुई है। देखिए, पेरेंट्स की गाइडेंस बहुत जरूरी होती है। राज अभी छोटा है, उसे लगातार ध्यान देने की जरूरत है। जी, मैं कोशिश करूंगा। फोन करते ही विकास सर पकड़कर बैठ जाता है। घर की सारी परेशानियां अब उसे साफ नजर आने लगती है। लेकिन विकास इस बार रानी को सबक सिखाने की सोचता है। कुछ दिनों बाद वो रानी के मायके पहुंच जाता है। भाभी, विकास घर आएंगे। अरे वाह, फिर तो उनके लिए कुछ अच्छा बना देती हूँ। हाँ भाभी, उनकी पसंद का खाना बनाओ ताकि खुश हो जाए। लगता है दीदी वो आपको लेने के लिए आ रहे हैं। हाँ, देखते हैं। विकास के आने की बात घर के सभी लोगों को पता चलती है कि विकास कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि रानी के साथ 2 महीनों के लिए रहने आए हैं, जिस वजह से घर में बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। रोहन, एक बात कहूं? हाँ, बोलो बोलो। विकास, जीजाजी जब से आए हैं मुझे अपने कपड़ों पर ध्यान देना पड़ रहा है। ऐसा क्या हुआ? पहले मैं आराम से जो चाहती थी पहनती थी, लेकिन अब तो मुझे हर बार सोचकर सलवार सूट पहनना पड़ता है। हाँ, वो तो मैंने भी नोटिस किया, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि मैं हमेशा अपने हिसाब से रहती थी, अब अचानक मुझे खुद को बदलना पड़ रहा है। वो तो मैं समझ सकता हूँ, पर रोहन, मुझे हर वक्त ध्यान रखना पड़ता है, मैं कैसे बैठूं, क्या पहन रही हूँ, ये सब ना बहुत परेशान कर रहा है मुझे। अरे बस कुछ दिन की बात है, झेल लो। झेल ही तो रही हूँ, और क्या कर सकती हूँ। वो उदास होकर अलमारी से सूट निकालती है और जींस वापस रख देती है। दोपहर में रोहन ऑफिस की मीटिंग में शामिल होने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर बच्चों के खेलने और घर की चहल पहल से बार बार परेशानी होती रहती है। रोहन, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, क्या आसपास बहुत शोर है? अब सॉरी सर, मैं माइक म्यूट कर रहा हूँ। वो जल्दी से माइक म्यूट करता है और बाहर जाकर देखता है राज, रानी और बाकी घर वाले हंसते बोलते दिखाई देते हैं। अरे यार, थोड़ा धीरे बोल सकती हो क्या? मीटिंग में हूँ मैं।
ओहो, तो इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब से जीजा जी आए हैं घर में कोई शांति नहीं बची। घर तो घर ही रहेगा ना, ऑफिस थोड़ी बन जाएगा। रोहन निराश होकर वापस अपने कमरे में चला जाता है। गहरी सांस लेकर माइक ऑन करता है। मीटिंग चलती रहती है, लेकिन रोहन का ध्यान भंग होता रहता है। शाम का समय होता है। सरोज सोफे पर बैठी चुपचाप सोच रही थी। तभी उसकी सहेली सविता का फोन आता है। अरे सरोज, कल की किटी पार्टी के लिए तैयार हो ना? नहीं यार, अब मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों, तबीयत ठीक नहीं है क्या? तबीयत ठीक है, पर दामाद जी आए हुए हैं। अब उनके सामने बार बार किटी पार्टी के लिए जाना अच्छा नहीं लगेगा। अरे छोड़ो ना, दामाद थोड़ी रुकेंगे। बात रुकने की नहीं है, लेकिन घर में हर समय उन्हें देखना पड़ता है, उनका ध्यान रखना पड़ता है। चलो फिर अगली बार सही। सरोज फोन रखकर सोच में पड़ जाती है और किटी पार्टी का प्लान मन ही मन छोड़ देती है। सुबह का समय, राहुल अपनी कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहा था। रोज की तरह वो अखबार उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन अखबार वहां नहीं था। अरे मेरा अखबार कहाँ है? पापा, अखबार तो विकास पढ़ रहे हैं। क्या? पर हमेशा मैं सबसे पहले पढ़ता हूँ। अब दामाद है तो उनको थोड़ा सम्मान तो देना चाहिए ना पापा। सम्मान अपनी जगह, लेकिन ये अखबार की आदत सालों पुरानी है। थोड़ी देर बाद विकास अखबार पढ़कर राहुल को देता है। लीजिए पापा, अब आप पढ़ सकते हैं। अब क्या फायदा? जो ताजी खबर होती है वो सबसे पहले पढ़ने का मजा ही अलग होता है। राहुल अखबार खोलता है, लेकिन उसका मूड पहले जैसा नहीं रहता। विकास के आने से घर में रोजमर्रा की जिंदगी बदल जाती है, लेकिन सब मिलके इसके लिए प्लान बनाते हैं। रानी, आज नाश्ते में क्या बना रही हो? माँ, पराठे बना रही हूँ। अच्छा, तो फिर दोपहर का खाना भी तुझे बना लेना, मैं जरा मंदिर जा रही हूँ। पर माँ, रोज तो भाभी बनाती है ना। अरे नहीं नहीं रानी, तेरे हाथ का खाना ना सबको बहुत पसंद आ गया। आज से तू ही बनाएगी। रानी न चाहते हुए भी दोपहर का खाना बनाती है। शाम होती है। रोहन जैसे ही घर आता है तुरंत अपनी माँ से कहता है, माँ, आज पराठे और दोपहर का खाना किसने बनाया था? मेरे ऑफिस वालों ने बहुत तारीफ की और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अरे तेरी बहन रानी ने, और किसने? माँ, फिर तो रात का खाना भी आज रानी ही बनाएगी। रानी के हाथ का खाना मजेदार होता है। हाँ, वैसे भी बहू का खाना खा खा के परेशान हो गए, कुछ स्वाद ही नहीं लगता। अच्छा तो ठीक है, आज पूरा खाना मैं ही बनाऊंगी। रानी खुशी खुशी काम में जुट जाती है, जबकि बाकी घर वाले मुस्कुराते हैं। अगले दिन सुबह रेशमा कपड़े धो रही थी, तभी सरोज तेज आवाज में उसे डांटने लगती है। ये सुनकर रानी और विकास भी वहां आ जाते हैं। अरे बहू, ये क्या हाल बना दिया है, कपड़ों का धुलाई तक ढंग से नहीं आती। क्या हुआ माँ? माँ, भाभी से क्या गलती होगी? अरे रेशमा को कपड़े धोना ही नहीं आता। मेरी बेटी कितने साफ सुथरे कपड़े धोती थी, एकदम चमकते थे। हाँ माँ, वो तो है, मुझे कपड़े धोना अच्छे से आता है। तो फिर तू ही अपनी भाभी को कुछ सिखा। आज से तू ही घर के कपड़े धोया कर और इसको अच्छे से सिखा। ठीक है, हाँ ठीक है ना, मैं सारे कपड़े धो दूंगी। विकास चुपचाप ये सब देख रहा था, जबकि बाकी घर वाले नजरें मिलाकर मुस्कुराते हैं। दिन भर घर के हर सदस्य रानी से थोड़ा थोड़ा काम करवाने लगते हैं। दोपहर का समय रानी किचन में खाना बना रही थी, तभी राहुल आकर कहता है, रानी जरा मेरे जूते पॉलिश कर देना, बाहर जाना है। जी पापा, अभी कर देती हूँ। मुझे चाय पीनी है, जरा बना दोगी? अब हाँ, बनाती हूँ ना। दीदी, मेरे हाथ में ना चोट लग गई है, आज काम वाले भी नहीं आएगी। आज आप बर्तन धो देना। हाँ हाँ, अब हाँ धो दूंगी। शाम होते होते तो रानी बुरी तरह थक चुकी थी। वो सरोज के पास जाकर बैठ जाती है। माँ, इतना काम तो मैं अपने ससुराल में भी नहीं करती जितना यहाँ कर रही हूँ। हाँ बेटा, अपने घर का काम तो करना ही पड़ता है ना। माँ, मुझे लगता है अब मुझे अपने घर वापस चले जाना चाहिए। इतना सुनते ही घर के बाकी सदस्य पास आ जाते हैं। अरे नहीं दीदी, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है, कुछ दिन और रुक जाओ ना। हाँ रानी, तेरे बिना घर सूना सूना लगने लगेगा। दामाद जी तो हमारे साथ अच्छे से घुल मिल गया है, ऐसे अचानक जाना ठीक नहीं लगेगा। पापा, अब बहुत दिन हो गए, मुझे सच में वापस जाना चाहिए। अरे बेटा, अब आई हो तो थोड़ा और रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है। माँ, असल में ना वहाँ विकास के माता पिता भी अकेले हो गए होंगे, इसलिए मुझे जाना ही चाहिए। पर दीदी, आप थकी हुई लग रही हो, कुछ दिन और आराम कर लो। नहीं भाभी, असल में वहां भी तो घर के काम है, मुझे अब सच में निकलना होगा। विकास सब समझ चुका था और सभी घर वाले एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि उनका प्लान कामयाब हो चुका था। रानी अपने कमरे में सामान पैक करने चली जाती है। विकास मुस्कुराते हुए सरोज और राहुल के पास आता है। माँ पापा, मैं आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं दामाद जी,
जिस समस्या को मैं इतने दिनों से सुलझाने की कोशिश कर रहा था, आपने उसे पल भर में हल कर दिया। बेटा, इस तरह से धन्यवाद न करो, ये तो हमारा फर्ज था। हाँ बेटा, कभी कभी गलती का एहसास करवाना जरूरी होता है। सही कहा माँ। अब मैं रानी और राज को लेकर वापस चलता हूँ, नहीं तो कहीं ये फिर से रुकने का मन ना बना ले। सभी हंस पड़ते हैं। विकास रानी और राज को लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है।